हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेर और आज के इस वीडियो में बेटा हम पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में आप ये जान पाओगे कि पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं और पार्टनरशिप फर्म के कितने कितने टाइप्स होते हैं। इसी के साथ में आपको पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है उसके फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो उसकी मीनिंग कुछ इस तरह से है बेटा। पार्टनरशिप इज ए बिजनेस वेयर टू और मोर देन टू पर्सन्स एग्री टू रन द बिजनेस जॉइंटली। तो बेटा ये एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर इस बिजनेस को किया करते हैं, साथ में मिलकर, बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। और ये जो बिजनेस है बेटा, जितने भी पार्टनर बने हुए हैं ना वो सब मिलके चलाते हैं, या फिर किसी को उस पार्टनरशिप बिजनेस के लिए टाइम नहीं है, अपना पैसा लगा रखा है, तो बाकी के बचे जो पार्टनर है उस पार्टनर की तरफ से काम किया करते हैं। एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अमंग देमसेल्व्स। और उस बिजनेस से जितना भी प्रॉफिट या लॉस हुआ करता है वो बाद में जाकर अपने रेशो में या फिर बराबर बराबर अनुपात में बांट लिया करते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम पार्टनरशिप की कैटेगरी के बारे में बात करें जो कि आज के दिनों में आपको देखने को मिलती है, तो बेटा वो दो तरह की हुआ करती है, रियल पार्टनरशिप और एक होती है एडवर्टाइजिंग पार्टनरशिप। रियल पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो भी पार्टनर होते हैं वो बिजनेस सेम ही कैटेगरी का किया करते हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो एक दूसरे में बांट लिया करते हैं पहले से तय किए गए अनुपात में। अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग पार्टनरशिप की तो बेटा यहाँ पर पार्टनर्स जो है ना वो एक्चुअल में सेम बिजनेस नहीं किया करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बिजनेस का प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट एक दूसरे की वेबसाइट पर किया करते हैं, जिसको कि हम कोलैबोरेशन बोला करते हैं। अगर हम रियल पार्टनरशिप की एग्जांपल की बात करें तो जैसे बिल्डिंग ब्रिजेस, बिल्डिंग हाउसेस, कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, रनिंग शॉप्स और मॉल्स, मारुति सुजुकी, ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो जिस भी तरह के ब्रिज वगैरह बनाने हो, घर बनाने हो, रोड का निर्माण करना हो, या किसी दुकान को मिलकर चलाना हो, या फिर किसी मॉल को पार्टनरशिप के रूप में या एक दूसरे के सहयोग के साथ में चलाना हो, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे रियल पार्टनरशिप के, जिसमें कि दो या दो से अधिक लोग साथ में मिलकर काम किया करते हैं और इनसे होने वाला जो प्रॉफिट या जो भी लॉस है वो एक दूसरे में बांट लिया करते हैं। अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग पार्टनरशिप की तो उसमें मैंने आपको यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल में है शर्विन विलियम्स एंड पॉटरी बार्न। तो बेटा देखो ये शर्विन जो है ना वो पेंट्स वगैरह बेचने का काम करता है, जबकि जो पॉटरी बार्न है वो फर्नीचर बेचने का काम करते हैं। तो बेटा एक्चुअल में जो शर्विन और जो पॉटरी, ये दो नाम की जो कंपनियां है ना वो क्या करती हैं, एक दूसरे की वेबसाइट्स पर एक दूसरे के प्रोडक्ट का प्रमोशन किया करती हैं। शर्विन जो है वो फर्नीचर का प्रमोशन करती है, साथ में जो पॉटरी है वो पेंट्स वगैरह का भी प्रमोशन कर लिया करती है। इससे इनको फायदा ये होता है कि जो शर्विन के कस्टमर हैं वो फर्नीचर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और पॉटरी के जो कस्टमर्स हैं वो पेंट्स वगैरह भी खरीद लिया करते हैं, मेन जो फर्नीचर है उसको खरीदने के साथ साथ में। अगर हम बात करें कैस्पर और वेस्ट एल्म की तो बेटा कैस्पर का काम होता है मैट्रेसेस यानी रजाई गद्दे होते हैं वो बेचती है, जबकि वेस्ट एल्म जो है वो फर्नीचर बेचा करती है। तो जो कैस्पर कंपनी क्या करेगी, वेस्ट एल्म की जो फर्नीचर है वो अपनी वेबसाइट पर प्रमोट करेगी और वेस्ट एल्म क्या करेगा, अपने ही वेबसाइट पर जो मैट्रेसेस हैं कैस्पर के उनको भी एडवर्टाइज करता रहता है। तो इससे क्या होता है बेटा, वो एक दूसरे के बिजनेस को अपने अपनी वेबसाइट पर प्रमोट किया करते हैं। अगर हम बात करें उबर और स्पॉटिफाई की तो उबर का काम होता है ट्रैवलिंग करना, मतलब जो भी कस्टमर्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ना। इसी के साथ में जो स्पॉटिफाई है वो अलग अलग वैरायटी के जो सॉन्ग्स हैं वो आपके लिए तैयार करता है, आपको प्रेजेंट करता है। अब ये बताइए कि उबर और स्पॉटिफाई का क्या मेल, लेकिन जब भी आप उबर की गाड़ियों में सफर करेंगे तो जो भी गाने चल रहे होते हैं ना वो स्पॉटिफाई की वेबसाइट या स्पॉटिफाई ऐप पर ही आपको सुनने को मिलेंगे। अगर हम बात करें पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स के बारे में तो उसमें फर्स्ट फीचर है बेटा फॉर्मेशन। रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है ना उसके लिए या उसको शुरू करने के लिए किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। दे हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन जो भी पार्टनर हैं उनको 1932 जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके रूल्स का फॉलो जरूर करना होगा। मतलब जब भी वो पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो इस एक्ट के जितने भी रूल्स बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो अपना बिजनेस जो पार्टनरशिप वाला है उसको कर सकते हैं।
अगर हम सेकंड फीचर की बात करें तो वो है रिस्क बियरिंग। ऑल द पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस इक्वली और इन डिसाइडेड रेशियो। तो जो सभी पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, वो जितने भी तरह के प्रॉफिट होते हैं या जिस भी टाइप के लॉस हुआ करते हैं, उन सभी प्रॉफिट और लॉस को क्या तो बराबर बांटेंगे, या फिर जो उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था कि भाई जो भी एक पर्टिकुलर रेशियो होगा, वो चाहे 2:3 हो, 1:4 हो, किसी भी तरह का जो रेशियो है उसमें अपने प्रॉफिट और लॉस को बांटा करते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड फीचर की बात करें तो वो है डिसीजन मेकिंग। ऑल द डिसीजंस कंसर्निंग डे टू डे एक्टिविटीज आर टेकिंग बाय ऑल द पार्टनर्स। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, दिन प्रतिदिन के काम को करने के लिए जो भी निर्णय लिए जाते हैं, तो वो सभी पार्टनर्स मिलकर लिया करते हैं। ए सिंगल पार्टनर कैन नॉट डिसाइड एवरीथिंग। और उन सभी पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। ही हैज टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। यदि वो किसी भी तरह का डिसीजन लेना चाहता है या किसी भी तरह का काम करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे जो बाकी बचे हुए पार्टनर है ना, उनकी परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। अगर हम बात करें फोर्थ फीचर की तो वो है बेटा कंटिन्यूटी। इन द केस ऑफ डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और इनसैनिटी ऑफ एनी पार्टनर, पार्टनरशिप बिजनेस कम्स टू एन एंड। यदि मान लीजिए किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, या कोई पार्टनर दिवालिया हो जाया करता है, मतलब जो उसने लोन लिया था उसको चुकाने की कैपेसिटी उसकी नहीं है, या फिर वो पागल हो जाया करता है, तो ऐसी 4 सिचुएशन में बेटा जो पार्टनरशिप बिजनेस है ना, वो बिल्कुल बंद हो जाता है, वो बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसके लिए ये हो सकता है कि रिमेनिंग जो पार्टनर्स है ना कैन कंटिन्यू द सेम बिजनेस बाय मेकिंग न्यू एग्रीमेंट। अगर मान लीजिए उस बिजनेस को उन्हें आगे तक बढ़ाना है, आगे भी उसी तरह के बिजनेस को कंटिन्यू करना है, तो वो क्या करेंगे, एक नया एग्रीमेंट बना लेंगे। जो बाकी बचे हुए पार्टनर्स है ना, वो सारे नया एग्रीमेंट बनाकर उस पुराने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम फिफ्थ फीचर की बात करें तो वो है बेटा नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो देखिए, आप किसी भी तरह का बिजनेस क्यों ना शुरू करें, उसके लिए कम से कम 2 पार्टनर का होना जरूरी है। अब मैक्सिमम को लेकर मैंने यहाँ पर 2 बातें लिखी हैं कि आज से पहले जो मैक्सिमम पार्टनर्स हुआ करते थे ना, वो 10 हुआ करते थे। लेकिन यदि आप बैंकिंग वाला बिजनेस कर रहे हो और वो भी पार्टनरशिप के थ्रू कर रहे हो, तो वहां पर आप मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं 20 रख सकते हो। लेकिन बेटा आजकल ये नियम हटा दिया गया है ऊपर वाला। आज क्या है, किसी भी तरह का बिजनेस करिए, उसमें मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं वो 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। यदि हम पार्टनरशिप बिजनेस के लास्ट फीचर की बात करें तो वो है बेटा पॉइंट नंबर 6, म्यूचुअल एजेंसी। ऑल द डिसीजंस आर टेकन म्यूचुअली बाय ऑल द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस। तो देखो, पार्टनरशिप जो बिजनेस है ना, उसको म्यूचुअल एजेंसी भी कहा गया है। अब म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर काम करना। तो जितने भी डिसीजन होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उनको करने के लिए सभी पार्टनर्स को एक दूसरे का अप्रूवल लेना जरूरी है। ए सिंगल पार्टनर्स डिसीजन कैन अफेक्ट अदर पार्टनर्स। क्योंकि अगर एक अकेले ने डिसीजन ले लिया, उसकी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस में लॉस हो गया, तो बेटा वो लॉस अकेले का नहीं होगा, बाकी जो बचे हुए पार्टनर हैं उनका भी लॉस माना जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो म्यूचुअल एजेंसी है, क्योंकि जितने भी डिसीजन लेने होते हैं वो सब मिलजुल कर लिया करते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको पार्टनरशिप बिजनेस की मीनिंग और इसके फीचर्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें, तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।